तो हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से मनुष्य का जो जीवन है वह सुखदायी बन सकता है और उसके लिए एकता का होना कितना आवश्यक है, और उस एकता के आधार पे ही हम अपने जीवन में एक परिवर्तन ला सकते हैं। और इस परिवर्तन के सिद्धांत को हम लोग समझ सकते हैं कि किस तरह के जीवन काल में जो मनुष्य हैं उस मनुष्य को ही किस तरह से उन बातों के लिए जोर देने के लिए कहा गया है। तो यह एक महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पर हमें सदैव ये ध्यान देने की कोशिश करना। तो मनुष्य का जो जीवन है वह एक प्रकार का व्यक्तिगत जीवन है, सामाजिक जीवन है और सार्वजनिक जीवन है। आपने ये देखा ही होगा कि यह अलग अलग जीवन मनुष्य का पाया जाता है। तो वह एक प्रकार से व्यक्तिगत जीवन को जीता है और एक सामाजिक रूप से और सार्वजनिक रूप से अपने जीवन को जीने की कोशिश करता है। और यही कारण है कि इन तरह से जीवन को जब वो जीता है तो अलग अलग उन ताकतों को बनाए रखने की कोशिश करता है कि हमने इसमें उन चीजों को लाने की कोशिश करना जिससे हम अपने जीवन काल में सुख को शामिल कर सकते हैं, और सुख को शामिल करके हम अपने जीवन काल में एक बेहद परिवर्तन की तरफ में बढ़ सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि परिवर्तन का सिद्धांत यह काफी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और इस सिद्धांतों को हमें अपने जीवन में उतारे रखने की कोशिश करना, क्योंकि ये एकाएक से नहीं उत्पन्न होता, ये हमारे अपने कार्यों का परिणाम है और इसलिए उस कार्य पर विशेष ध्यान देने की कोशिश करना चाहिए। तो ये खास महत्वपूर्ण है कि जो मनुष्य पीड़ा रहित है, यानी मैं अपने जीवन काल में इस तरह का जीवन को जीने की कोशिश करूंगा कि मैं पीड़ा रहित बन सकूं। और पीड़ा रहित होने का मतलब कि अपने दुखों को दूर करने की मैं कोशिश कर सकूं कि दुख जो है वो मेरे जीवन काल में उत्पन्न न हो सके और सुखपूर्वक मैं अपने जीवन को जीने के लिए आगे बढ़ सकूं। इसलिए कहा जाता है तथागत ने जिन बातों के लिए जोर देने की बात कही है वो काफी महत्वपूर्ण है, उसे हमें जानने की कोशिश करना, जो कि पिछली देशनाओं में भी इसके बारे में बताया गया है, लेकिन हमें इसे आज सार के रूप में जानना और समझना जो बेहद जरूरी है कि हम कहीं भूल न जाए। तो तथागत ने कहा कि जिज्ञासा परमा रोगा, जो जिज्ञासा है मतलब भूख सबसे बड़ा रोग मनुष्य के जीवन काल में पाया जाता है। यानी भूख से बढ़कर मनुष्य के जीवन काल में कोई वह रोग नहीं है, सबसे बड़ा रोग इसे बताया गया। उसी तरह से कहा गया संखारा परमा सुखा दुखा, यानी संखारा परमा दुखा मतलब संस्कार जो है ये एक प्रकार का जो संखारा है जिसे संस्कार कहते हैं, ये परम दुख के समान है, यानी सबसे बड़ा दुख है जो जीवन काल में हम लोग समझते हैं। तो आपने देखा कि जो संस्कार है ये सबसे बड़ा दुख हमारे जीवन काल के लिए माना जाता है कि यदि हमने सही रूप से अपने आप को प्रशिक्षित करने की यदि कोशिश नहीं की तो दुख जो है वो हमारे जीवन काल में आने की संभावना पाई जा सकती है। और इसलिए इसे दुख के रूप में उन्होंने बताया। और फिर उन्होंने कहा कि निर्वाण परम सुख है, जिसके बारे में हमने देखा है कि निर्वाण जो है वो सबसे बड़ा सुख है, उसके समान संसार में कोई सुख नहीं है। तो इस बातों को हमें अपने जीवन काल में समझने की कोशिश करना कि ये मैं अपने जीवन काल में इस तरह की चीजों को जो कुछ भी प्रवृत्तियों के आधार पर हमें मिलते रहती है और वह उसका हम भोग भी करने की कोशिश करते हैं, तो ये जानना समझना की कोशिश करना। तो आपने देखा कि मनुष्य जब कोई पराजित हो जाए या कोई ऐसे संकट आ जाए तो आपने देखा कि बहुत सारे जो लोग हैं वह नींद नहीं आती है या वह आराम से सो नहीं पाते हैं, ऐसे कई प्रकार की तकलीफें बढ़ जाती हैं। और इसलिए तथागत ने कहा कि जितना हम शांत रहकर अपने जीवन को जीने की कोशिश करते हैं तो वह हमारे लिए एक अनमोल रत्न की तरह है। शांत का मतलब हम अपने मन की ताकत को शांत पूर्वक ढंग से बढ़ाए रखने की कोशिश करें। जितना हम इसे बढ़ाए रखने की कोशिश करते हैं और जितना हो सके तो दोषों को दूर करने की कोशिश करें, दोष मुक्त रहकर अपने जीवन को जिए रखने के लिए आगे बढ़ते रहे, जो कि बहुत ही जरूरी माना गया। इन चीजों को हम करते हुए तब हम इन सच्चाई को जानकर अपने जीवन को जब जीते हैं, एकाएक से ये निर्माण तो नहीं हो जाता, एकाएक से यह हमें पता भी नहीं होता है, लेकिन हमें इन चीजों को अपने जीवन काल में उतारने के लिए हमें प्रयास करने पर जोर देने की कोशिश करना, जो कि बहुत ही जरूरी है। और इसलिए तथागत ने इससे आगे बढ़कर जिन बातों के लिए और कहा है जो हमारे लिए उत्तम बातें हैं सार के रूप में,
हमें उसे जानना कि इन कारणों से जानकर हम अपने उस रहस्य को जान सकते हैं जिसके कारण अपने जीवन काल में हानि और लाभ या दुख या सुख, निंदा और प्रशंसा, यश और अपयश की जो चीजें उत्पन्न होते रहती हैं, वह इन महत्वपूर्ण चीजों को जानकर समझकर हम इसे उतार सकते हैं। इसलिए हमें ये जानना समझने की कोशिश करना कि ये कितनी मूल्यवान ताकत है। इसलिए उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा बड़ा लाभ यदि संसार में मनुष्य को मिलता है तो वह है आरोग्य परमालाभा। आरोग्य सबसे बड़ा धन है और सबसे बड़ा ये लाभ है, और इसलिए इसे हमें बढ़ाए रखने की कोशिश करना कि मैं अपने स्वस्थता का या अपने स्वास्थ्य का मैं ध्यान रखने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि स्वस्थ रहना मतलब मनुष्य का एक सबसे बड़ा लाभ माना जाता है और इसकी कीमत अपने जीवन काल में एक महत्वपूर्ण ढंग से मानी जाती है। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए हमने पहले ही प्रयास करने की कोशिश करना कि मैं अपने आप का पूरी तरह से ध्यान रखने की कोशिश करूंगा। ऐसी चीजों को मैं नहीं करूंगा जिसके कारण अपने शरीर में और मन में जो है एक प्रकार की पीड़ा उत्पन्न होती है, एक प्रकार का दुख उत्पन्न होता है, एक प्रकार का कष्ट निर्माण होता है। मैं वही चीजों को मैं करने की कोशिश करूंगा जिससे अच्छा होने की संभावना पाई जाती है। मैं अपने मन से जागृत होकर इस चीजों को करने की कोशिश करूंगा। यदि हो जाए तो जीवन तो परिवर्तनशील है, तो उसके होने की संभावना पाई जाएगी, लेकिन मैं अपने आप को इस तरह से संभाल कर, इस तरह से जानकर अपने उस स्वास्थ्य का ध्यान रखने की कोशिश करूंगा, तो मैं अपना ही नहीं, मेरी वजह से किसी दूसरे आदमी को भी किसी प्रकार की यदि तकलीफ पहुंच जाए तब भी जो है मैं उसका पूरा ध्यान रखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मेरे लिए काम की है और जितना इसे मैं करने की कोशिश करूंगा मेरे लिए फायदेमंद होगी। इसलिए कहा जाता है संतुष्टि परम धन, कि मैं संतोष से जीवन जीने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए धन की तरह है, मेरी असली संपत्ति है। मैं उसे संतुष्टता के आधार पर मैं अपने जीवन को जीने के लिए सदैव ही बना रहूंगा और मैं इस ढंग से अपने जीवन को जीने की कोशिश करूंगा। मैं अपने जीवन में अपनी आजीविका के लिए मैं प्रयास तो करूंगा, लेकिन आजीविका के जीने के आधार पर मैं जो कुछ भी करता हूँ तो उसे मुझे अपने कर्तव्य समझकर उसे करने की कोशिश करना, लेकिन मैं गलत ढंग से गलत चीजों को करते हुए उन चीजों पर मैं ध्यान नहीं दूंगा। और इसलिए कहा गया कि संतोष रहकर जीवन जीना ये असली संपत्ति के रूप में माना जाता है, असली धन है जो एक महत्वपूर्ण जीवन में काम आने वाली चीजें मानी जाती है। और इसके साथ साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देने के लिए हमें दैनिक जीवन में, चाहे वो पारिवारिक रूप से हो, सामाजिक और धार्मिक रूप से क्यों न हो, यह एक बड़ी महत्वपूर्ण शक्ति होती है। इसलिए तथागत कहते हैं कि विश्वासा परमा याति, तो जो विश्वास है ये सबसे बड़ा रिश्तेदार है दुनिया में। इससे बड़ा दुनिया में कोई बंधु नहीं, इससे बड़ा कोई रिश्तेदार नहीं, इससे बड़ा कोई हमारे लिए प्रिय नहीं। यानी विश्वास सबसे मनुष्य की असली ताकत के रूप में वह एक बात मानी जाती है। इसलिए विश्वास पर ही दुनिया टिकी हुई है, ऐसा बात मानी जाती है, ऐसी चीज कहा जाता है। तो हम इसे समझने की कोशिश करें कि जो हमारा सबसे बड़ा कोई चीज होगी वो हमारा विश्वास है, और विश्वास से बढ़कर कोई संसार में बंधु नहीं है। जैसे आपने देखा हो कि जहाँ विश्वास खत्म हो जाता है वहाँ रिश्ते खत्म हो जाते हैं, जहाँ विश्वास खत्म हो जाता है वहाँ पर पूरी तरह से सब कुछ जो है वो हमारे सगे संबंधी क्यों ना हो तभी भी आपने देखा होगा कि दिक्कतें उत्पन्न होने की संभावना पाई जाती है। इसलिए विश्वास जो है हमारे लिए ये सबसे महत्वपूर्ण बात मानी जाती है। इसको सबसे बड़ा रिश्तेदार बताया गया कि एक रिश्तेदार की भांति है विश्वास। इसलिए हमने अपने परिवार में रहते हुए अपने पति पत्नी या भाई बहन या सास ससुर या घर में जो कुछ भी सदस्य रहते हैं वे सभी पर हमने एक विश्वास के रूप में जीवन को जीने की कोशिश करना। अपने जो कुछ भी दोस्त या मित्र या जो कुछ भी हमारे कल्याणकारी विचार करने वाले लोग हैं वो उन पर विश्वास करके हमें अपने जीवन को बनाए रखने की कोशिश करना, क्योंकि विश्वास ही मनुष्य के अपने रिश्तों को मजबूत करता है। विश्वास ही मनुष्य के जीवन काल में एक परिपक्वता लाने का काम करता है, और इसलिए इसे हमें अपने जीवन काल में उतारे रखने के लिए हमेशा सदैव ही जागरूक रहकर इसका पालन करने पर जोर देने की कोशिश करना। क्योंकि आपने देखा होगा मन तो कई प्रकार की चीजों को सोचते रहता है, विचारते रहता है, जानते रहता है,
समझते रहता है, अनुभव करते रहता है। कुछ बातें गलत भी होती है, कुछ बातें अच्छी भी हो जाती है, कुछ बातें वह हमारे सामने दिखने वाली होती है, कुछ नहीं भी दिखने वाली होती है, और कुछ अपने जीवन काल में एक प्रमाणिक होती है। तो प्रमाणिकता के बारे में कहा गया कि हम अपने स्वयं के प्रति और दूसरों के प्रति भी प्रमाणिक रूप से अपने जीवन को जीने की कोशिश करें, जितना हम जी सकते हैं और उसका हम चिंतन और मनन कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब चिंतन मनन करना हो तो उसके लिए एकांत की जरूरत होती है। एकांत में चिंतन किया गया, क्योंकि उसमें हमें एक समय मिलता है और साथ में डिस्टर्बेंस नहीं होता। लेकिन जब हमें किसी चीजों को करना हो तो करने के लिए हमें बार बार करने के लिए, जिसे हम कहा जाता है कि संघ की एकता जिस तरह से सुख कारक है, लेकिन चिंतन के समय कभी कभी हमें ऐसे विचार करके उस चीजों को करने की कोशिश करना। लेकिन कभी कभी आपने अनुभव करने की कोशिश की होगी कि एकांत में कभी कभी डर भी उत्पन्न होने की संभावना पाई जाती है। लेकिन जब हम सबके साथ करते हैं और सबके साथ में उन चीजों को करने की कोशिश करते हैं, तो आपने देखा होगा ऐसे प्रसंगों पर, ऐसे समय में हमारा डर बना नहीं रहता। जब हम सबके साथ मिलजुल कर कार्य को करने की कोशिश करते हैं तो हमारा डर समाप्त हो जाता है। निडर होकर हम अपने कार्य को करने की कोशिश करते हैं और इसका एक लाभ अपने जीवन काल में पाए जाने की संभावना पाई जाती है। इसलिए हमें इसे बार बार करने की कोशिश करना। और फिर कहा जाता है उत्तम बातें हैं जो अपने जीवन काल में सदैव उसको आचरण में उतारने की कोशिश करते रहना चाहिए, कि हमने सज्जनों का या सत्पुरुषों का या संघ का सदैव ही दर्शन करने की कोशिश करना चाहिए। यह दर्शन मनुष्य के लिए एक प्रकार से सुख कारक माना जाता है। इन्हें हम दर्शन नहीं करते तो समझ लीजिए कि हमारे अंदर में वो दृष्टिकोण नहीं जागता है, वो समझ निर्माण नहीं होती है। और इसलिए समंगानंच दर्शन, इस तरह से जो बात आती है कि हमने श्रवणों का दर्शन करना चाहिए। श्रवणानंच दर्शनं, इस तरह से पाली शब्द है कि हमने श्रवणों का दर्शन करना, उनको सज्जनों का दर्शन करना, यह हमारे लिए बहुत ही शुभ कारक है, मंगल और अच्छा है। इसे बार बार करते रहने की कोशिश करना, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी मानी जाती है। इसको हमें अपने आचरण में उतारे रखने की कोशिश करना, क्योंकि जैसे हमने देखा है कि हमने अपने जीवन काल में मूर्ख की संगति का त्याग करना, यानी मैं अपने जीवन को मूर्खों के साथ कभी भी जीवन जीने की कोशिश नहीं करूंगा, बल्कि मैं अपने जीवन काल में सज्जनों को अपने जीवन काल में लाने की कोशिश करूंगा। मैं उनका संगति करने की कोशिश करूंगा, जो दीर्घ काल तक मेरे जीवन काल में कभी शोक और दुख को उत्पन्न नहीं कर सकता। लेकिन यदि हमने सज्जनों की दोस्ती की, संगति, सज्जनों की यदि संगति की, तो दीर्घ काल तक मनुष्य के जीवन काल में सुख की प्राप्ति की संभावना पाई जाएगी, यानी सुख मनुष्य को मिलने की संभावना पाई जाएगी और उससे मनुष्य सुख को प्राप्त कर सकता है। इसलिए कहा जाता है कि हमने इसके लिए धैर्यवान बनना चाहिए। धैर्यवान बनकर हमने अपने जीवन को जीने की कोशिश करना चाहिए, जितना हम कर सकते हैं। और कहा जा सकता है कि हमने अपने नाते रिश्तेदारों को भी इस तरह की सलाह देना कि अच्छे लोगों की संगति करके इसका जो परिणाम है दीर्घकालिक होता है, और ये दीर्घकालिक परिणाम हमारे अपने जीवन काल में सुख को जन्म देता है। तो सुख को जन्म देने के लिए इस तरह का हमने अभ्यास पर विशेष जोर देने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही गंभीर बातें हैं, जो एक प्रकार की एक महत्वपूर्ण एक सदाचरण है। इस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने के लिए हमने आगे बढ़ते रहना चाहिए, इसे बढ़ाए रखने की हमने कोशिश करना चाहिए। और इसीलिए कहा जाता है कुछ मूलभूत बातों के लिए कि संसार में कई प्रकार की वस्तुएं हैं, कई प्रकार की प्राकृतिक चीजें हैं, और जब ये संसार में जिस तरह से विद्यमान रहती है, वह हमें अलग अलग रूपों में अलग अलग चीजों को सिखाने की कोशिश करती है। तो उनसे भी हमने प्रेरणा लेके, उनसे भी उन चीजों को समझ करके हमें उसे आचरण पर जोर देते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करना। इसलिए कहा जाता है कि हमें स्थिर नहीं, बल्कि हमें आगे बढ़ने पर ज्यादा से ज्यादा जोर देना चाहिए, जो हमारे लिए श्रेष्ठ है, प्रमुख बातें हैं, और इसे करने के लिए हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए। इससे एक जो साहस का निर्माण होता है, वो साहस के भरोसे मनुष्य जो है, मनुष्य का एक अस्तित्व बना रहता है, और उस अस्तित्व के नाते ही हम अपने जीवन को जीने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और इसी से कहा जाता है कि जो कुछ भी मनुष्य के जीवन काल में
भय निर्माण हो गया है, शोक निर्माण हो गया, दुख निर्माण हो गया है, इस भय और शोक और दुख को नष्ट करने का कोई यदि उपाय है तो ये धम्म नाम की जो कुछ भी हमारे लिए वस्तु मिली है, धम्म नाम की जो कुछ भी विद्या मिली है, धम्म नाम की जो कुछ भी हमारे आचरण पद्धति और जीवन पद्धति मिली है, इसके आधार पर ही हम उसको नष्ट कर सकते हैं, उसको दूर कर सकते हैं। और इसके करने के लिए बार बार हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए, जो बहुत ही जरूरी माना जाता है। और संसार में मनुष्य का जीवन एकाएक से नहीं जब आया तो इसका हम अनुकरण कर सकते हैं, इसका हम उपयोग कर सकते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि यदि हमने कोई उत्तम शरण है तो उन्होंने कहा तथागत ने, यो च बुद्धं च धम्मं च संगं च शरणं गतो होति, चत्तारी अर्य सच्चानी समपाय पश्यति। अर्थात कि हमने जो बुद्ध धम्म और संघ है इनकी शरण में हमने जाना चाहिए, और चार आर्य सत्य जो कि दुख मुक्ति का एक मार्ग है, उस दुख मुक्ति के मार्ग पर हमें चलते हुए अष्टांगिक मार्ग का हमने पालन करने पर विशेष जोर देने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि अष्टांगिक मार्ग मनुष्य के लिए रक्षादायक है, मनुष्य के लिए उपयोगी है, मनुष्य के हित के लिए है। और इसलिए इसे चार आर्य सत्य का ये सत्य की तरह है, और इस सत्य की तरह जब चार आर्य सत्य है तो इसे हमें अपने जीवन काल में समझना, जानना और ये उत्तम उपायों का अनुसरण करने पर विशेष जोर देने की कोशिश करना कि इसके आधार पर हम अपने जीवन को जी सकते हैं। क्योंकि मनुष्य का जो सत्पुरुष का जन्म है ये काफी दुर्लभ माना जाता है, अच्छे विचारों का प्रकट होना ये काफी मुश्किल माना जाता है, और धीर गंभीर पुरुष का मिलना ये भी काफी मुश्किल माना जाता है। और ये ऐसे कुल में जन्म लेने के बाद में, ऐसे व्यक्तियों का जन्म लेने के बाद में वो सदैव ही सुख को उत्पन्न करने वाले होते, सुख को बताने वाले होते, सुख को जानने और समझने वाले होते हैं। और इसलिए यह एक महत्वपूर्ण बात कही जाती है, इसलिए कहा जाता है कि सुखो सद्धम्म देशना, सुखा सद्धम्म देशना, ये जो एक प्रकार की सद्धम्म की जो देशना है ये सदैव ही सुख कारक मानी जाती है। यानी देशना के बिना, जानने और समझने के बिना सुख कारक चीजों को उत्पन्न नहीं कर सकते। और इसलिए सुखा सद्धम्म देशना जिसे कहा गया कि ये देशना जो है वो सुखकर मानी जाती है, अच्छे वचन, अच्छी चीजें मनुष्य के लिए कल्याणकारी होती है। इसलिए ऐसे वचनों को बार बार सुनने की कोशिश करना और जानने और समझने की कोशिश करना जो हमारे लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण है। और इसलिए तथागत ने जिन बातों के लिए कहने की कोशिश की कि पूजा रहे पूज्यते बुद्धे यदि व सावके, अर्थात कि जो मनुष्य के जीवन काल में जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि पूजनीय बुद्ध जो है वह संसार को प्रकाशमान बनाते हैं। जो श्रावक हैं, जो संसार में रहने वाले लोग हैं, वह हमेशा इस बातों को करते हुए, जीवन को जीते हुए वह चारिका करते हैं, हमेशा वह गतिमान रहते हैं। और इसी कारण से जब इन चीजों को हम जानते हैं, समझते हैं, तो उन्होंने कहा कि लोग जो है वह भय से रहित होते हैं, दुखों से वह मुक्त होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको निर्भय बनाना सिखाया गया, शोक से दूर होना सिखाया गया, उनको दुखों को नष्ट करना सिखाया गया। तो जिन बातों को जानते, जिन बातों को समझते, क्योंकि ये ज्ञान अनमोल है, और इसलिए उन्होंने इस पर जोर देते हुए बात कहने की कोशिश की है कि हम इस मूल्यवान शिक्षा को हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे, जिससे हम अपनी इस चीजों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और फिर उन्होंने कहा ते तादिसे पूज्यते निबुते अकुतो भय न सका पूयन संखातु इमेतमति के नची। अर्थात ये पाली शब्द हैं कि इस तरह के जो कुछ भी हम अपने जीवन काल में सच्चाई को जानते हुए, सच्चाई को सुनते हुए, सच्चाई का अनुभव करते हुए जब उनको उन चीजों को दूर करने की कोशिश करते हैं, जो असत्य हैं, जो मिथ्या हैं, जो गलत हैं, उन चीजों को जब हम दूर करने की कोशिश करते हैं तो हम एक प्रकार से निर्भय बनकर एक सत्पुरुष का जीवन जीने की कोशिश करते हैं। और इसलिए यह एक सही मायने में हमारे लिए पूजा है, जब हम इस ढंग से अपने जीवन को जीते हैं। और यही हमारे जीवन के लिए पुण्य कर्म करने के लिए, पुण्य अर्जित करने के लिए सहायक बनते हैं। और यह एक देशना हमारे जीवन काल में एक महत्वपूर्ण बन जाती है, और इसे बार बार करने की हमें कोशिश करना, क्योंकि ये सद्धम्म का मार्ग हमारे लिए बहुत ही उत्तम है, अच्छी तरह से माना गया है, और इसे बार बार हमने करने की कोशिश करना चाहिए। इसलिए अनमोल वचन
वो सदैव ही अनमोल बने रहते हैं। जब उसको जानने समझने और सुनने वाले लोग रहें और उसको बताने वाले लोग रहें तो वे सदैव ही अनमोल रहते हैं। और जब अनमोल वचन को हम अपने जीवन काल में उसे उतारने की कोशिश करते हैं तो वह अनमोल वचन मनुष्य के जीवन काल में वह सुखदायी बनते रहता है, और सुख का परिणाम मनुष्य के जीवन काल में उस अवस्था तक पहुंचाने के लिए है जैसे हम सुगति का मार्ग करते हैं, कि हम उस मार्ग पर पहुंच जाते हैं जो सुगति का मार्ग है, जिस पे जाना मनुष्य के लिए कठिन भी है और सरल भी है, लेकिन हमने आचरण करने पर, अच्छे कार्य करने पर, पुण्य अर्जित करने पर विशेष बल देने की कोशिश करना। और इसलिए आप जानते ही कि तथागत ने जिन बातों को कहने की कोशिश की है, जो कि बहुत ही सार के रूप में उन्होंने कहा है, जिसे हम पाली के रूप में जानते हैं कि हम पूरे धर्म का यदि एनालिसिस करें, पूरे धर्म को जानने और समझने की कोशिश करें तो 2 लाइनों में हम उसको समझ सकते हैं। और इसलिए उन्होंने 2 लाइन की जो शिक्षा दी है, उन्होंने कहा सब पापस सकर्मण कुशलस्स संपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासन। ये खास महत्वपूर्ण जो कुछ भी बात बताई तथागत ने कि हमने अपने कुशल कार्यों पर विशेष बल देने की, उसे जानने और समझने की और उसको करने की कोशिश करना, और जो कुछ भी पाप है, जो अकुशल है, उसको बिल्कुल भी न करने की कोशिश करना और अपने चित्त की परिशुद्धि करने की कोशिश करना। यही मेरी असली शिक्षा है, यही मेरा धर्म है, यही मेरा ज्ञान है, यही मेरा उत्कृष्ट मार्ग है, यही मेरा उन्नत और उत्तम मार्ग है। इसको हमें अपने जीवन काल में उतारने की कोशिश करना, जो कि बहुत ही जरूरी माना जाता है। हमें अच्छी बातों को श्रवण करना भी काफी कठिन है, मुश्किल है, वो एकाएक से नहीं मिलती। यानी जैसे आपने देखा हो कि युद्ध करना जितना मुश्किल है, जिससे एक भय उत्पन्न होता है, कठिन माना जाता है, उसी तरह से अच्छी बातों को सुनना, अच्छी बातों को जानना, अच्छी बातों का आचरण करना, ये भी काफी मुश्किल माना जाता है। और इसलिए हमें इन बातों की तरफ में विशेष ध्यान देने की कोशिश करना। तो कहा जाता है कि हमने अपने जीवन काल में कुछ बातों को अनुसरण करना चाहिए, कुछ बातों को जीवन काल में उतारने की कोशिश करना, जिसे कहा जाता है कि हम सहनशील बनते रहना चाहिए। यानी जितनी सहनशीलता बढ़ती है, जितनी चीजों हमारे अपने जीवन काल में जो भी कष्ट आते हैं, तो मनुष्य जितना ज्यादा सहनशील बनेगा, उतना ज्यादा मनुष्य जो है एक प्रकार की अच्छी चीजों को जन्म देने की कोशिश करता है। उसी के साथ साथ कहा गया कि मनुष्य ने क्षमाशील बनना चाहिए। यदि किसी कारण से किसी के द्वारा अपराध हो गया, किसी द्वारा कष्ट हो गया, किसी द्वारा कुछ हो गया, तो इंसान ने अपनी क्षमाशीलता को बढ़ाए रखने की कोशिश करना चाहिए। सहनशीलता और क्षमाशीलता ये एक प्रकार का मनुष्य के जीवन के लिए तप के समान है। जैसे आपने देखा होगा, तप करने के लिए जितना परिश्रम लगता है, तप करने के लिए जितनी मेहनत लगती है, उतनी ही मेहनत मनुष्य के लिए सहन करने के लिए और क्षमा करने के लिए लगती है। ये खास महत्वपूर्ण है। तो क्षमा और सहनशीलता ये मनुष्य के जीवन के लिए एक प्रकार से तप के समान है, ध्यान के समान है, मेडिटेशन के समान है। कि मेडिटेशन में जैसे हम अपनी इंद्रियों को पूरी एकाग्र करने की कोशिश करते हैं, ताकत लगाते हैं, और वेदना को भी हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं, तो उसी तरह से सहनशीलता और यह हमारे लिए क्षमाशीलता भी एक महत्वपूर्ण उपाय है। और यह एक प्रकार के इन चीजों का आचरण करते हुए मनुष्य निर्वाण के नजदीक पहुंच सकता है। जो क्षमाशील नहीं, जो सहनशील नहीं, वे निर्वाण से कोसों दूर बने रहते हैं। इसलिए जीवन काल में आपने देखा होगा कई बार अनुभव करते हुए कि कई चीजें हो जाती है घर परिवार में, या कई तरह के ऐसे सामाजिक स्तर पे कई ऐसी चीजों को देखने के लिए मिलता है, तो आपने देखा हो कि मनुष्य सहनशील नहीं होता है, और किसी ने यदि कुछ कर दिया तो मनुष्य उसको क्षमा भी नहीं कर पाता। इसलिए बुद्ध के धर्म में एक खास बात मानी जाती है, जब आपने देखा हो कि हम पंचशील या अष्टशील ग्रहण करते हैं, तो आपने देखा खामतु में बनते, ये शब्द का उपयोग किया जाता है। जब भी आप पंचशील और या अष्टशील ग्रहण करते हैं, तो आपने देखा शुरुआती दौर पर ही इन चीजों को करने की या कहने की कोशिश की जाती है, खमतु में बनते, सबंग अपराधं खमतु में बनते। इस तरह का जो बात कही जाती है कि बनते, मेरे द्वारा जो कुछ भी जाने अनजाने में जो कुछ भी गलतियां हुई होगी, जो कुछ भी कष्ट हो गए होंगे, किसी कारण से कुछ समस्या उत्पन्न हो गई होगी, और जाने अनजाने में मैंने कोई अपराध कर दिया होगा, तो बनते मुझे क्षमा कर दे। इस बातों को कहा जाता है। फिर बनते को लगता है कि इन्हें क्षमा करना चाहिए, क्योंकि हम लोग इंसान के रूप में जीवन को जी रहे हैं,
तो इंसान के रूप में जब हम जीवन को जी रहे हैं तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं वह चीजें उत्पन्न होने की या गलती होने की या अपराध होने की संभावना पाई जा सकती है, लेकिन उसके साथ साथ एक अच्छाई की उत्पन्न की भी संभावना पाई जा सकती है। इसलिए क्षमा और सहनशीलता मनुष्य के जीवन काल का एक अभिन्न अंग है, उसे हमें उतारे रखने की कोशिश करना चाहिए। और लेकिन हमें अपने जीवन काल में किसी का घात नहीं करना चाहिए। न हने न घाता है, जिसे पाली में कहा जाता है कि न मैं किसी को हानि पहुंचाऊंगा, न मैं किसी की हानि करूंगा, यानी किसी को घात भी नहीं पहुंचाऊंगा और किसी की हानि भी नहीं करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे लिए एक अद्भुत ताकत है, मेरे लिए यह एक अनुभव, एक सील के समान है। यह चीजों का मैं अपने जीवन काल में उतारने की कोशिश करूंगा जितना मुझसे होने की संभावना पाई जाएगी। और इसे करते करते आपने देखा कि अपने जीवन काल में जब हम इन तत्वों का आचरण करते हैं, यही एक मनुष्य के जीवन काल में जब हम इस चीजों को बार बार करने के कारण आपने देखा हो कि जो हम जानते हैं, जो समझते हैं, जो जीवन काल में उतारने की कोशिश करते हैं, उसी से हमारा एक मार्ग खुलता है और जिसे हम निर्वाण के नजदीक, सुगति के नजदीक जाने वाला जो मार्ग है, एक प्रकार के अलग अलग चीजों को करते हुए हम सफलता को अर्जित कर सकते हैं। और इसी को एक प्रकार से धर्म का जो कुछ भी सक्सेस है, वो अल्टीमेट गोल जिसे कहा गया है, अल्टीमेट गोल जो है तथागत गौतम बुद्ध का, वह निर्वाण के रूप में है। और इसीलिए कहा जाता है कि धर्म की जो सफलता है वह अपने आचरण को करते हुए, सद्धर्म को अपनाते हुए अंतिम में जो कुछ भी मनुष्य का जो जीवन जहां पर जाता है, जिसे निर्वाण प्राप्त करने की बात की है, जिसे सुगति करने की, सुगति तक पहुंचने की बात की है, वहां पर मनुष्य पहुंचता है। यही उत्तम मार्ग है, यही सुख का रहस्य है और यही हमारे लिए एक खास महत्वपूर्ण बात है। इसका हमने आचरण करने पर जोर देने की कोशिश करना। तो अपने जीवन के लिए 3 महत्वपूर्ण बातों पर हमने आज जोर देने की कोशिश की कि व्यक्ति के जीवन में एकाग्रता, एकता, सुख और यही मार्ग जो है आगे चलकर एक प्रकार के मनुष्य की वह उद्देश्य तक, जिसे हम सफलता कह सकते हैं, वहां तक पहुंचाने की कोशिश करता है। और यही उद्देश्य के साथ में हम सुख को पाने की सदैव ही कोशिश करते हैं। तो हमने इस तरह से 3 महीने तक आपने देखा कि अलग अलग विषय पर देशना की गई, क्योंकि आज की शाम की देशना हमारी अंतिम देशना है। ये 3 महीने का जो कुछ भी हमने वर्षावास के समय में जो देशना का हमने शेड्यूल बनाया था, क्योंकि आप जानते हैं कि हमने 3 महीने तक लगातार जो है वो अलग अलग विषय को लेकर देशना के माध्यम से उपासक उपासिकाओं के लिए और बाकी सब लोगों के लिए यह एक श्रवण करने के लिए, ताकि हम अपनी ज्ञान की बढ़ोतरी कर सकते हैं, अपने उस आचरण को और भी मजबूत बनाया जा सकता है। और बार बार अपने उस ज्ञान को पक्का और मजबूत बनाने के लिए 3 महीने का जो कुछ भी वर्षावास का आयोजन किया गया था। क्योंकि इस वर्ष आप जानते ही हैं कि इस कोरोना महामारी की वजह से मिलना जुलना या जाना आना काफी बंद था, इसलिए हमने इस तकनीकी साधनों का उपयोग करते हुए, चाहे वह दूर दूर में रहने वाले उपासक उपासिका क्यों न हो, उन सब लोगों के लिए धर्म का लाभ और धर्म का श्रवण करने के लिए यह 3 महीने की धम्मदेशना का आयोजन किया गया था। और 3 महीने तक लगातार हमने कोशिश की आप लोगों तक की अलग अलग विषय के रूप में आप लोगों को समझाया जाए, मार्गदर्शन किया जाए। काफी लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, रूप से जो है वो 3 महीने तक अपनी धम्मदेशना को सुनते रहें। तो ऐसे अवसरों पर मैं ये चाहूंगा कि आज के शाम की जो है वो वर्षावास के काल की समझ सकते कि हमारे लिए शाम के समय एक अंतिम देशना है आप लोगों के लिए, लेकिन इसका समापन हम लोग कल करने वाले हैं। तो कल करते समय आप सभी लोग उसमें उपस्थित रहें। समय उसका 9:30 बजे शुरू होगा, जैसे कि वंदना होगी और उसके बाद में ध्यान साधना, उसके बाद में प्रवचन, और कल के इस प्रोग्राम में दूसरे भक्ति लोग भी उसमें जुड़ेंगे। तो सभी लोगों से यही है कि हम लोग इसको कल समापन करेंगे और देशना कल की शाम की नहीं होगी, क्योंकि कल दिन में ही हम लोग को समाप्त करने वाले हैं। तो शाम की देशना पर विराम लगा दिया जाएगा। जब भी कोई ऐसे प्रसंगों पर हमें देशना देनी हो तो आप लोगों तक सूचना पहुंचाई जाएगी। लेकिन 3 महीने का जो हमने कार्यकाल में देशना का जो समय बनाया था, लेकिन कल जो आप लोग 7:30 बजे हर दिन उपस्थित होते थे, तो कल 7:30 बजे हमें उपस्थित नहीं बल्कि कल सुबह के 9:30 बजे उपस्थित होना है इसी ऑनलाइन में, और कल हम लोग इसका समापन करेंगे। तो सभी लोगों के लिए एक प्रकार का इनविटेशन, आमंत्रण
कि आप सभी लोग उपस्थित रहे, इवन अपने नाते रिश्तेदारों को, आपके मित्र मंडली को, जो भी आपके संपर्क वाले लोग हैं, वो सबसे आप कह सकते कि आप लोग शामिल हो सकते हैं। और इस समापन के इस पुण्य अवसर पर हम लोग अपने उस अवसर का लाभ ले सकते हैं। तो इस तरह की आप लोगों के लिए, सबके लिए सूचना। सभी लोगों ने 3 महीने तक लगातार इस प्रवचन श्रृंखला को सुना है, तो उम्मीद की जाएगी कि आपने इसको समझा, सुना और जाना, तो आप लोग अपने जीवन काल में इसका इम्प्लीमेंट करेंगे। इस तरह की मैं भावना व्यक्त करते हुए सबके प्रति मंगल कामना व्यक्त करता हूँ और यहीं पर रुकता हूँ। और कल दिन में चूंकि 9:30 बजे और फिर 2 बजे से भी शेड्यूल शुरू होगा, जिसको आपको मैसेज के माध्यम से सारा डिटेल हम लोग बता देंगे। तो ये कल का हमारा शेड्यूल है। लेकिन कल 7:30 बजे की जो देशना है, वो कभी कभी ये भी होता है कि एक आदत बन जाती है और फिर हम यदि सूचना नहीं सुनी तो हम लोग उपस्थित रह सकते हैं। इसलिए कल आपको शाम का कोई भी मैसेज नहीं आएगा, और इसलिए कल आप लोग मेरी बातों को यदि सुन रहे हैं तो आप लोग भी कल अपने हिसाब से जो भी आपका शेड्यूल होगा अपने कार्य को कीजिए और धर्म मार्ग का अनुसरण कीजिए। यही मेरी अंतिमता आप लोगों के लिए सूचना है। और आज की धर्म पालन गाथा से हम लोग आज की देशना को यहीं पर विराम देंगे। लेकिन कल का जो शेड्यूल है, वो जो कि आप जानते हैं कि हम साप्ताहिक एक शेड्यूल को चलाते हैं, जो कि महिलाओं के लिए या जो हमारे वक्ता लोग हैं वह मार्गदर्शन करते हैं और कुछ नई नई बातों को भी बताने की कोशिश करते हैं। तो कल का 2 हमारा सत्र होगा, एक तो सुबह का वर्षावास का समापन और दूसरा 2 बजे का। तो इस तरह से 2 प्रोग्राम में आप सभी लोग आमंत्रित है। मैं ऐसी आप लोगों को सूचना के माध्यम से जाहिर करता हूँ और आप उम्मीद की जाएगी कि आप सभी लोग उपस्थित रहेंगे। लेकिन शाम का जो सत्र हमारा चलता है, जो शेड्यूल हमने बनाया था, वो कल से दोपहर के बाद से वह नहीं होगा। इसलिए आप सब लोग जो है शाम का जो बड़े बेसब्री से इंतजार करते थे, लेकिन कल का बेसब्री से इंतजार करना आपके लिए संभव नहीं हो सकेगा, क्योंकि कल यह प्रोग्राम जो है वो होगा नहीं, क्योंकि 3 महीने का जो वर्षावास का कार्यकाल है वो समाप्त किया जाता है। और किसी विशेष एक प्रकार से जो कुछ भी हम लोग अपनी योजना बनाएंगे इस धर्म की, उस अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए और अपने सामाजिक जीवन के लिए और अपने इस सार्वजनिक जीवन के लिए जो कुछ भी उचित मार्गदर्शन होगा, या हमारी देशना के माध्यम से या मार्गदर्शन के माध्यम से, तो आप लोगों को सबको हम सूचित करेंगे समय समय पे। आप उस समय भी उसका लाभ ले सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि इस बार आप लोगों ने काफी अच्छी चीजों को सीखने की कोशिश की, क्योंकि लोग जो है अपने समय को निकाल कर दूर दूर तक जाया करते थे, लेकिन इस बार आप अपने घर में ही बैठकर वो ज्ञान लेने की कोशिश की है। तकनीकी साधनों का भी भरपूर हमने लाभ लेने की कोशिश की। और इसलिए आज के इस मौके पर मैं सब लोगों को, जिन लोगों ने इस 3 महीने के देशना को सुना है, वे सभी लोग जो हैं एक प्रकार से अभिनंदन के और इस सद्धर्म के मार्ग पर और भी मजबूत होने के लिए जिन्होंने अपना समय, कीमती समय निकाल कर इस देशना को भी सुना है। क्योंकि देशना तभी वह महत्व की है जब वो सुनने वाले लोग भी होते हैं। बताने वाला होगा लेकिन सुनने वाले लोग नहीं होंगे तो वह कोई पेड़ पौधों को नहीं सुनाया जा सकता। और इसलिए बताने वाला जितना महत्व का है, उससे ज्यादा कहीं गुना सुनने वाले भी काफी महत्व के हैं। इसलिए हमें इस बातों को भी समझना कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला, क्योंकि हम जानते हैं कि ये तो हमारा काम ही है कि हमें ये करना ही है। लेकिन आप लोगों ने फिर भी समय निकालकर इस देशना को 3 महीने तक लगातार सुनने की कोशिश की है। तो इसलिए मैं पुनः आप सब लोग का आज की शाम की देशना में मैं अभिनंदन करता हूँ। कल तो मैं और करूंगा ही, लेकिन मैं विशेष तौर पे चूंकि आज शाम को मैं अंतिम अपना इस वचन को कह रहा हूँ, इसलिए 3 महीने के इस कार्यकाल में तो आप सब लोग का पुनः एक बार अभिनंदन। आप दीर्घायु बने, सुखी रहे और जीवन में ज्यादा से ज्यादा धर्म का आचरण करते हुए निर्वाण की प्राप्ति तक पहुंचे। ऐसी में ढेर सारी मंगल कामना व्यक्त करते हुए धर्म पालन गाथा से हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, विराम देते हैं। सब पाप सकरणं कुशल उपसंपदं सचित परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके
परमिच नतावता धर्मधरो यावता बहुभासति यो चापम्पे सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो भवति यो धम्मं न पमज्जति नाति मे शरणं गय्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्चवचेन होतु ते जयमङ्गलम् नाति मे शरणं गय्यं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होतु ते जयमङ्गलम् नाति मे शरणं गय्यं संघो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होतु ते जयमङ्गलम् नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु। वंदामि बनते वंदामि बनते वंदामि भंते जी। वंदामि वंदामि भंते जी। वंदामि भंते जी। जय भीम नमो बुद्धाय सत्यम वंदामि भंते जी। वंदामि भंते जी। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम भंते जी। जय भीम बनते जी। वंदामि भंते जी। यदि हो सके तो आप लोग सभी लोग जो है वो अपना मोबाइल नंबर भी आप लोग यहाँ पे मैसेज करके सेंड कर सकते हैं अभी। काय पाठ मला संगीता